डियर फ्रेंड्स, टेंस टेंस के कैसे प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम उन प्रश्नों के उत्तर बहुत ही आसानी से देखते ही निकाल लें, वो सारी ट्रिक्स इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं और बहुत ही आसानी से उन प्रश्नों को देखते ही हम उनके उत्तर कैसे निकालें, क्या है शॉर्ट ट्रिक और कैसे हम नियमों को पहचानें। देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन, जॉन हैज़, फिर डॉट 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 खाली जगह है, होम। अब इन ऐसे प्रश्नों में 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वेंट, गो, गॉन और गोइंग। अब गौर से देखें तो एक छोटा सा क्लू जो है इस प्रश्न में हमें मिलेगा, और क्लू है हैज़, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो भाई, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ हैव का प्रयोग एक ही टेंस में होता है और वो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। जी हाँ, और प्रेजेंट परफेक्ट में अगर हैज़ हैव आता है, इसका मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो हमारा सीधा सीधा जवाब है सी। तो ये ट्रिक हो गई ना एक तरह से। वैसे तो टेंस का रूल है, लेकिन अगर हमें कुछ भी नहीं पता हो तो हैज़ हैव का प्रयोग अगर आता है तो ये मान के चलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो हमारा सही जवाब है सी, गॉन। हैज़ के साथ में थर्ड फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर हैज़ क्यों लगा, हैव क्यों नहीं लगा, ये और जान लेते हैं। जॉन जो है वो सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ परफेक्ट टेंस में हैज़ का प्रयोग होता है और प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो जॉन हैज़ गॉन होम, यानी जॉन घर जा चुका है। ओके, आइए लीजिए दूसरा प्रश्न भी इसी प्रकार से बहुत आसानी से देख लेते हैं। उत्तर आई, फिर खाली जगह है, स्कूल, लास्ट ईयर। अब यहाँ पर भी हमें एक क्लू मिला हुआ है, लास्ट ईयर, यानी बात हो रही है पिछले साल की। तो पिछले साल की, तो निश्चित रूप से ये सेंटेंस जो है वो क्या है, हाँ, पास्ट टेंस में है। अब पास्ट टेंस में है तो पास्ट भी कौन सा है, सिंपल पास्ट, यानी पास्ट इंडेफिनेट। और पास्ट इंडेफिनेट का रूल हमें कहता है, अगर वाक्य अफर्मेटिव है, देखिए नॉट नहीं है ना, हेल्पिंग वर्ब आगे नहीं है, इसका मतलब कि बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य। तो फिर हमें सीधा ही सब्जेक्ट के बाद रूल ये कहता है सिंपल पास्ट का कि सीधा ही सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेफ़्ट जो है इसका सही जवाब होगा। तो पहला तो तरीका ये कि हमने जान लिया कि ये कौन से टेंस का वाक्य है, और जैसे ही हमने पता लगा लास्ट ईयर से, यानी बात हो रही है पास्ट की और सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट में अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगती है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। इसलिए हमारा जवाब ए बिल्कुल सही है। तो हमारा सेंटेंस बना, आई लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर, यानी मैंने पिछले साल स्कूल छोड़ा। ओके, फिर से देखिए, तीसरा प्रश्न हमारे सामने है और बहुत ही आसानी से हम बताने वाले हैं, छोटी सी ट्रिक। हालांकि ट्रिक नाम जरूर दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम आपको रूल समझा रहे हैं। अब देखिए, वी के बाद खाली जगह है, लिविंग हियर सिंस 1990। अब यहाँ पर हमें जो क्लू मिला है ना, वो है सिंस। जी हाँ, और सिंस 4 का प्रयोग जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है। अब परफेक्ट कंटिन्यूस ये पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है, तो सेंटेंस की डिमांड हमें देखनी पड़ती है। सेंटेंस देखिए, वी यानी हम, लिविंग यानी रह रहे, हियर यानी यहाँ, और सिंस 1990 इसका मतलब हम यहाँ 1990 से रह रहे हैं, हम 1990 से यहाँ रह रहे हैं, ये इसका हिंदी अर्थ बनता है। तो सेंटेंस की डिमांड ये कह रही कि वे रह रहे हैं, यानी प्रेजेंट का काम है।
और प्रेजेंट कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और जैसे ही हमें सिंस फॉर से पता चला, इसका मतलब ये हुआ कि भाई परफेक्ट कंटिन्यूस होता है ना, उसके अंदर हैज़ हैव और हैड का प्रयोग होता है ना। अब यहाँ पर प्रेजेंट है इसलिए हैज़ हैव और हैज़ हैव के साथ बिन लगता है, तो हैज़ बिन हैव बिन इसका रूल है। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल है कि इसके अंदर हैज़ बिन और हैव बिन का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर वी जो है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वी के साथ हैव लगना ही लगना है, तो हमारा सही जवाब होगा हैव बिन, है ना। बहुत ही आसानी से बिल्कुल प्रश्न देखते ही हम बता देंगे कौन सा उत्तर है। बस हमारे साथ थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, और ऐसी प्रैक्टिस हम करवाते रहेंगे, ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। और ऐसी यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए तुरंत आप जुड़ जाइए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल कर दीजिए। जी हाँ, विभिन्न टॉपिक्स की मदद से एक्सरसाइज लाते रहेंगे, आपको प्रैक्टिस करवाते रहेंगे जब तक आप सफल ना हो जाए। लीजिए, आ गया है चौथा प्रश्न, और चौथे प्रश्न की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, हिज अंकल डज नॉट, फिर खाली जगह है हियर, फिर से हमें क्लू मिला डज। जी हाँ, अरे सर डू डज का जो प्रयोग है ना, वो तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता है। जी हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू डज लगता है। और यहाँ पर हिज अंकल, उसके चाचा, यानी ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर हो तो डज लगता है, प्लूरल हो तो डू लगता है। ये तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का रूल है। अब ट्रिक क्या हुई, ट्रिक सीधी सीधी है कि डू या डज आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है, चाहे हमारा सब्जेक्ट कोई भी हो। इसका मतलब हमारा जवाब है ए, लिव। हिज अंकल डज नॉट लिव हियर, यानी उसके चाचा यहाँ नहीं रहते हैं। तो बहुत ही आसानी से ढूंढ निकाला ना। तो ऐसे ही तो सवाल आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे, चाहे आप कोई बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे कोई होम एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे कोई बड़े से बड़े कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऐसे ही हमें जवाब ढूंढ निकालना है। लीजिए, पांचवा प्रश्न लेते हैं, डिड यू, फिर खाली जगह हिम। अब यहाँ पर फिर से देखिए एक क्लू, और क्लू नज़र आया डिड। जी हाँ, डिड। डिड को देखते ही समझ जाए कौन सा टेंस, हाँ, पास्ट इंडेफिनेट, सिंपल पास्ट। और भाई जब डिड दिखाई दे गया, हमें पता चल गया कि ये सिंपल पास्ट में है। अब सिंपल पास्ट में ये तो चलो हमने टेंस पहचान लिया। और सीधी ट्रिक की बात करें तो जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में आपको बताया था, डू या डज, और अब लीजिए डिड। अगर आपको किसी प्रश्न में दिखाई दे, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। आपको वर्ब के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। इस प्रकार से हमारा जवाब हुआ बी, सी। डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा? यही तो हुआ इसका आंसर। तो सही जवाब हुआ बी, सी। लीजिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है माई मदर, फिर खाली जगह है अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम सेंटेंस को समझ लें तो समझते ही उत्तर हमारे सामने आ जाएगा। माई मदर, मेरी माँ। अब यहाँ पर अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो सुबह में जल्दी उठती है। अब उठती है, इसका मतलब रोज़ का काम है, प्रेजेंट टेंस हो गया। अब प्रेजेंट तो हो गया सर, और प्रेजेंट में अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, तो रूल ये कहता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है ना, जब हमने टेंस पहचान लिया तो दिमाग चला रूल्स की तरफ। सब्जेक्ट सिंगुलर है, माई मदर एक है, तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, उसके अंदर एस या ई एस लगेगा। तो जवाब हुआ बी, गेट्स। तो हमारा जो प्रश्न पूरा बना उत्तर के रूप में, माई मदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी मेरी माँ सुबह जल्दी उठती है। तो सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया। अब इसका एक और तरीका बताएं क्या? कोई सेंटेंस ऐसा हो जिससे हमें यह पता न चल पाए कि काम कब शुरू हुआ और कब तक होता रहेगा, तो वो इंडेफिनेट होता है।
तो मेरी माँ सुबह जल्दी उठती है, कब से उठती है ये पता नहीं चल रहा और कब तक उठती रहेगी ये पता नहीं चल रहा, तो इसे इंडेफिनेट कहते हैं। ठीक है, लीजिए बात करते हैं 7वें प्रश्न की। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके हैं, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, पूरा वीडियो देखिए। देखने के बाद पसंद आता है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जी हाँ, आप तो नॉलेज ले ही रही हैं, ऐसा नॉलेज आप जैसे प्यारे प्यारे विद्यार्थी और भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ तो अधिक से अधिक शेयर तो बनता ही है ना। तो लीजिए 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द चिल्ड्रन खाली जगह है इन द फील्ड नाउ। अब चिल्ड्रन यानी बच्चे हो गए, इन द फील्ड यानी मैदान में, और नाउ यानी अब जैसे ही हमें नाउ दिखा तो भाई बात हो रही है अब की, यानी काम जो भी हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है ना। तो प्रेजेंट में हो रहा है, थोड़ा सा अर्थ लेने की कोशिश करें तो बच्चे अब मैदान में खेल रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि सेंटेंस की डिमांड है रहें यानी कंटिन्यूस, और अब है मतलब प्रेजेंट, है ना। तो बहुत आसानी से हमने पहचान लिया। जैसे ही टेंस की पहचान हुई प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो दिमाग में आया सर इज एम आर लगेगा, इज एम आर। हाँ, इज सिंगुलर है तो एम आई है तो, और प्लूरल है तो आर, तो बच्चे ज़्यादा हैं भाई, आर लगेगा। और कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो आता ही आता है, इसका मतलब आर प्लेइंग हमारा सही जवाब हुआ, है ना। बहुत आसानी से हम किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ले लेते हैं 8वां प्रश्न। आई, उसके बाद खाली जगह, ए लेटर व्हेन ही केम टू माई हाउस। अब यहाँ पर इसका उत्तर निकालने के लिए, बहुत आसानी से उत्तर निकालने के लिए थोड़ा सा सेंटेंस की डिमांड समझ लेते हैं कि सेंटेंस हमसे क्या चाह रहा है। आई यानी मैं, खाली जगह ए लेटर यानी एक पत्र। वैन का मतलब यहाँ पर कब नहीं है, क्योंकि वैन यहाँ पर कंजक्शन का काम कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो जब इसका अर्थ होगा। तो मैं, अब लिखना हो गया यहाँ पर पत्र, और जब ही केम टू माई हाउस, ही केम, ही के तुरंत बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब ये हाँ बिल्कुल पास्ट इंडेफिनेट है, सेकेंड फॉर्म तो उसी में आती है। ही केम टू माई हाउस यानी वह मेरे घर आया। तो भाई वह मेरे घर आया तो मैं पत्र लिख रहा था, बिल्कुल सही पकड़े। अकड़ी पकड़ी दिक्का दिकड़ी, दिक्का दिकड़ी, दिकड़ी 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 दिकड़ी, डिकीरो डिकीरो डिकीरो, पकड़ो गयो। जी हाँ, ऐसे ही तो पकड़ना है। क्लू को ढूंढना है, क्लू ढूंढा और झट से उत्तर सामने आया। अब यहाँ पर मैं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं पत्र लिख रहा था जब वह मेरे घर आया, या जब वह मेरे घर आया मैं पत्र लिख रहा था। तो लिख रहा था, रहा यानी कंटिन्यूस, और था है तो भाई आई के साथ तो वाज ही आएगा ना, तो राइट में आईएनजी जुड़ेगा। तो कंटिन्यूस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है सर, लगता है ना, तो वाज राइटिंग सही जवाब हुआ, है ना। लीजिए बात करते हैं 9वें प्रश्न की। अब 9वें प्रश्न में द कुक, फिर खाली जगह है, कुकिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो। क्लू पकड़ा ना। हाँ, टुमारो आने वाले कल की बात हो रही है सर, फ्यूचर टेंस है ये तो। अब फ्यूचर टेंस है तो भाई थोड़ा सा वाक्य की डिमांड और समझ लेनी चाहिए। कुक यानी रसोइया, कुकिंग पका रहा, फूड यानी भोजन, एट दिस टाइम टुमारो कल इस समय, इसका मतलब ये हुआ कि रसोइया कल इस समय भोजन पका रहा होगा। अब रहा होगा तो फिर फ्यूचर कंटिन्यूस हुआ ना, रहा तो कंटिन्यूस है और होगा तो फिर फ्यूचर कंटिन्यूस, और फ्यूचर कंटिन्यूस में सर शैल बी विल बी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर कुक के साथ में हम विल बी ही लगाएंगे।
आई और वी होता तो हम शैल बी का यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कुक रसोईया सिंगुलर है, आई और वी नहीं है, इसका मतलब विल बी आएगा। द कुक विल बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो, यानी रसोईया कल इस समय भोजन पका रहा होगा। है ना? अच्छा लगा, बढ़िया लग रहा है, पसंद आ रहा है, लाइक तो कर दिया ना? हाँ, बढ़े आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। 10वां प्रश्न, द मूवी खाली जगह स्टार्टेड शुरू हुई व्हेन जब, आई रीच्ड मैं पहुंचा। आई के बाद सेकंड फॉर्म है, पास्ट है भाई, सिंपल पास्ट है सर, याद हो गया है। हाँ, आगे बढ़े। द सिनेमा हॉल, तो भाई अब थोड़ा सा वाक्य की डिमांड समझ लें। मूवी शुरू हुई व्हेन जब मैं सिनेमा हॉल पहुंचा, तो भाई ये कहना चाहता है कि जब मैं सिनेमा हॉल पहुंचा तो मूवी जो है ना, फिल्म जो है ना, शुरू हो चुकी थी। है ना? तो भाई हो चुकी थी, इसका मतलब तो परफेक्ट हो गया सर। परफेक्ट होने की वजह से हैड या हैड बिन का यूज़ यहाँ पर किया जाएगा। यदि हम हैज़ हैव तो लगेगा ही नहीं, किसी सूरत में ही नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि बात हो रही है पहले की। अब हैड या हैड बिन में से सर कौन सा लगाएं? तो हैड अगर लगाते हैं तो द मूवी हैड स्टार्टेड, यानी फिल्म शुरू हुई थी जब मैं सिनेमा हॉल पहुंचा। हो सकता है ना? और दूसरा लेते हैं थोड़ा सा और बेटर, हैड बिन लगाकर देखिए, द मूवी हैड बिन स्टार्टेड व्हेन आई रीच्ड द सिनेमा हॉल, यानी मूवी शुरू हो चुकी थी जब मैं सिनेमा हॉल पहुंचा, या जब मैं सिनेमा हॉल पहुंचा मूवी फिल्म शुरू हो चुकी थी। तो डी हमारा आंसर, सी भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा बेटर देखिए तो डी। ओके, चलेगा। अब देखिए भाई, ऐसे ही हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, ऐसे यूज़फुल वीडियोस लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, भूल मत जाना, कर लीजिए, क्योंकि भाई शुरुआत हुई है प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस करनी है, मिलकर करेंगे प्रैक्टिस और सफलता हमसे छुपकर कहाँ जाएगी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलेंगे जल्द ही नई प्रैक्टिस के साथ, नए वीडियो के साथ, नई नॉलेज के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल पर आते जाते रहिए। नमस्कार।